जय माता रानी की। बहुत सारी हमारे ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कि किसी का जेल का योग बन गया है, बहुत सारे कष्ट बन गए हैं, उसके ऊपर केस झूठे ज़्यादा चल गए हैं, घर में नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है, तब उस टाइम हम बगलामुखी माता की साधना करते हैं और हमारे दीपक पर चमत्कार होता है। भगवान शिव ने उन्हें देवी शक्ति की मदद के लिए पुकारा था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने हल्दी की झील हरिद्वार सरोवर की सीमा पर देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रभावित होकर देवी बगलामुखी के रूप में हल्दी की झील से प्रकट हुई। इसलिए कई बार कहा भी जाता है कि इनको पीले वस्त्र धारण करवाए जाते हैं और इनके दीपक में भी थोड़ा सा हल्दी चाहिए और चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनकी साधना करने मात्र से मनुष्य बहुत सारे लाभ आते हैं और आप में अलग आकृतियाँ भी बदलते हैं जब हम इनकी साधना करते हैं। कहा जाता है कि इनके भारत में बहुत सारे मंदिर हैं। कांगड़ा में इनका बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो 5 बजे से लेकर रात्रि 9:30 बजे तक रहता है। कहा जाता है कि दोपहर 12 से लेकर 12:30 बजे तक इसको बंद रखा जाता है और बहुत सारे लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं तो बगलामुखी माता की साधना करना उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बगलामुखी मंदिर में पीले रंग के ही आकार की छत, उन्हें बेसन का भोग लगता है, बेसन के लड्डू, मिठाई, पीले आभूषण उनको पहनाए जाते हैं और कहा जाता है कि माँ बगलामुखी से आशीर्वाद लेने के बाद अनुयायी भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। और इसके अलावा मंदिर में भगवान विष्णु और देवी दुर्गा, गणेश जी भी हैं। बगलामुखी मंदिर में पूजा हवन बहुत ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि यहाँ पर हवन करने से और अग्नि में प्रसाद चढ़ाने से और बहुत सारे लोग यहाँ पर रात्रि को भी हवन करते हैं। माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भी आप साधना करते हैं 36 दिन में ही उसका फल मिलता है। मंदिर में 136 प्रकार के हवन और अनुष्ठान किए जाते हैं। बगलामुखी मंदिर में कई त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, नवरात्रि, दिवाली और दशहरा। और इन दिवस पर आप इनकी स्पेशल पूजा भी कर सकते हैं। और जो लोग माता से डरते हैं वो डरे ना। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर आकृति बनती है इनकी भी। और आपके कोई भी अगर आपका रुकावट है तो इनकी आप सेवा करें और बहुत जल्दी ये प्रसन्न हो जाती हैं। बगलामुखी मंदिर एक सिद्ध पीठ है जो 10 महाविद्याओं के 8वें रूप बुद्धि की देवी माता बगलामुखी को समर्पित माना जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले से 30 किलोमीटर दूर स्थित है और हिमालय की धौलाधारी श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। माता बगलामुखी मंदिर भारत में के सबसे शक्तिशाली मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि यह मंदिर देवी के 108 प्राचीन मंदिरों में से एक है। जो लोग यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, खासकर जिनके केस चले हुए हैं, जिनके कार्य बिल्कुल रुक गए हैं, या जो ये कहते हैं कि हमारे घर में बहुत ही प्रेत बाधा है, तो वहाँ पर इनकी पूजा करवाई जाती है। और इसलिए जो हल्दी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में भी कहा है कि जो हल्दी की गांठ रखना घर में बहुत शुभ होता है। और यहाँ पर भी बताया गया है कि सत्य युग में एक भयंकर तूफान ने धरती माता को नुकसान पहुंचाया। भगवान विष्णु बहुत चिंतित हो गए और समाधान पाने के लिए भगवान शिव के पास गए और शिव ने उन्हें देवी शक्ति से मदद लेने की सलाह दी। और उन्होंने भगवान विष्णु ने हल्दी की झील हरिद्वार सरोवर की सीमा पर देवी पार्वती को प्रसन्न किया और तपस्या की। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रभावित होकर देवी बगलामुखी रूप में हल्दी की झील से प्रकट हुई और तूफान शांत हो गया। और कहते हैं कि धरती पर बहुत सारे फल फूल
हुए। इसलिए कई स्थानों पर ये कहा जाता है कि घर में हल्दी रखना, शुभ काम में हल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। हल्दी की माला तक पर इनका जाप किया जाता है। और आपने देखा होगा कई स्थानों पर अगर किसी के पास कुछ नहीं होता तो हल्दी की गांठ पर धागा बांधकर गले में बांधकर मंगलसूत्र की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसलिए अगर किसी का क्लेश ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ी सी हल्दी आप अपने दीपक में डाल सकते हैं और माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि भाई बहुत अच्छी अच्छी आकृतियाँ भी बनती हैं। माँ को नींबू भी चढ़ाया जाता है जो पीला होता है, पर उस पर सिंदूर लगाकर भी लोग चढ़ाते हैं ताकि माँ बहुत खुश हो। और यहाँ पर आप बगलामुखी रूप देख सकते हैं, पीली चूड़ियाँ, पीला श्रृंगार उनको अर्पित किया गया है। और ऐसे उनको जो हवन है, आप हवन में भी देख सकते हो पीले रंग का प्रयोग किया गया है, पीला ही भोग प्रदान किया गया है। ऐसे बहुत सारी ज्ञान से भरी हुई वीडियो आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि हमें दीपक में क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छा सा उपाय है कि अगर आपके कोई भी संतान है आपकी और उसका बार बार एक्सीडेंट होता है या पुलिस केस बनता रहता है, तो आप थोड़ी सी हल्दी दीपक में डालें और उसके नाम से पूजा करें। आप माता दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं। बोलो जय माता रानी।